हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आशा करता हूँ कि जो है आपकी ये एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मैथ्स की सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर का नाम है सर्किल। तो यहाँ टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आप, जो लास्ट 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपका वीडियो देखना ज़रूरी है। जो कि तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्किल। तो ओ सेंटर है सर्किल का, और ए बी इज ए कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड दे रखी है, एंड ए टी इज़ द टेंजेंट, और ये ए टी क्या है, टेंजेंट है। और एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है हमें, ये 100 डिग्री दे रखा है। देन कैलकुलेट एंगल बी ए टी। तो बी ए टी ये एंगल हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना है कि ये ओ ए रेडियस है। तो ओ ए परपेंडिकुलर होगा किसके, ए टी के। रीजन क्या है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थ्योरम है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा जो है 90 डिग्री होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ ए टी कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए टी हो जाएगा 90 डिग्री। और ए बी क्या है, कॉर्ड है, एंड ए टी इज द टेंजेंट एट ए। इफ एंगल ए ओ बी 100 डिग्री, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी हमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी दे रखा है 100 डिग्री। और क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल। तो जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो क्या होगा, एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल ओ बी ए के। इन दोनों को हम x मान लेते हैं, यानी ये x हो गया। और एंगल ए ओ बी हमें दे रखा है 100 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ट्रायंगल ओ ए बी में। तो एंगल ए ओ बी कितना, एंगल ए ओ बी प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी हमें दे रखा 100। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80। x इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। तो ये हमारा 40 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है एंगल बी ए टी। तो एंगल बी ए टी कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए टी माइनस एक्स। तो एंगल ओ ए टी 90 डिग्री है, 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री आ गया हमारा एंगल बी ए टी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ इफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए पी बी कितना दे रखा हमें, ये 60 डिग्री दे रखा है। और ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा, इन ट्रायंगल ए पी बी में क्या होगा, ओ पी ए पी इक्वल टू बी पी। लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, आर इक्वल। ये हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्स एक्स लिख देते हैं इनको। तो एंगल क्या होगा, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू एक्स लिख लेंगे। रीजन क्या लिखेंगे कि ए पी इक्वल टू क्या है, बी पी। और एंगल ओ ए पी कितना होगा, एंगल ओ ए पी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कितना होगा, पहले तो हम ये x निकाल लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन ट्रायंगल ए पी बी 60 प्लस एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180।
2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 120, यानी x इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, हमें निकालना था एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी हो जाएगा एंगल ओ ए पी माइनस एक्स। एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, माइनस एक्स कितना है 60, 30 डिग्री आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट राइट एंगल एट इट्स सेंटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो हमें क्यों क्या दे रखा है, एक सर्किल है और सर्किल में क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, और एक कॉर्ड है जो सेंटर में क्या है 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो ये एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री, कॉर्ड को मान लेते हैं ए बी। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम, और ओ ए यानी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर ये। तो पाइथागोरस अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 100 यानी 200, और हमें निकालना ए बी यानी कॉर्ड की लेंथ। तो कॉर्ड की लेंथ हो जाएगा ए बी इक्वल टू 200 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ये √2, 10√2 आ गया हमारा ए बी, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई, लिख देंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10√2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर ए सर्किल टचेज द साइड्स डी एफ ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ एट एच and touches ED at EF produced at K and M respectively if EK equal to 9 सेंटीमीटर। अब हमें दो टेंजेंट दे रखे हैं 90 सेंटीमीटर, टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी यानी EK। तो EK हमें दे रखा है, EK इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले FM 9 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, और ब्रैकेट में लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, ये हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये हो गया। अब क्या है, डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के, डी एच इक्वल टू डी के। इसमें भी क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, यहाँ पे लिख देंगे एच एफ इक्वल टू एफ एम। इसमें भी क्या होगा, सेम चीज, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर निकालना हमें ट्रायंगल ई डी एफ का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ई डी एफ क्या हो जाएगा, ई डी प्लस डी एफ प्लस में ई एफ, ये ट्रायंगल होगा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ई डी प्लस डी एफ क्या हो जाएगा, ई डी डी एफ, डी एफ मतलब ई डी प्लस डी एफ, डी एफ को लिख सकते हैं हम डी एच प्लस एच एफ, यानी ये डी एफ है, तो डी एफ को लिख सकते हैं डी एच प्लस एच एफ, और ये हो गया ई एफ। अब यहाँ पर जो वैल्यू है एच एफ इक्वल टू क्या है, एफ एम, एच एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ई डी इक्वल टू डी एच लिख सकते हैं हम डी के, और एच एफ को लिख सकते हैं हम एफ एम
यानी अगर इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दें तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया। तो ई डी कितना है हमारे पास, ई डी प्लस डी के, ई डी प्लस डी के, और यहाँ पर क्या था, ये एफ एम, ये ई एफ हो गया। तो अब क्या होगा, ई डी प्लस डी के, ई डी प्लस डी के कितना है, के एफ, यानी ई के, और एफ एम प्लस ई एफ कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा ई एम, यानी ई के, और ये ई एम था एक्चुअली में। तो क्या हो जाएगा, ई के प्लस ई एम, यानी इन दोनों का सम ई एम होगा, इन दोनों का सम ई के, जो क्या है 9 + 9, 18 सेंटीमीटर आ गया आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 50 डिग्री, राइट द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। तो हमें जो है एंगल निकालना है, एंगल ओ ए बी, और हमें जो चीज़ दे रखी है एंगल ए पी बी दे रखा है 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो है टेंजेंट्स की जो प्रॉपर्टी है और सर्किल की प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेंजेंट जो दिख रही है पी ए और पी बी, ये दोनों इक्वल होंगी। रीजन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, और जब दोनों टेंजेंट इक्वल हैं तो इन ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी बी ए, पी बी ए। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ये हो गया। इनको x मान लेते हैं हम दोनों को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ओ ए पी क्या होगा 90 डिग्री, यानी ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि रेडियस ओ ए, रेडियस जो ओ ए है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट पी ए के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए जो है एंगल ओ ए पी 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल ओ ए पी माइनस एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी 50 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 130, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 65 डिग्री। तो x इक्वल टू 65 डिग्री आ गया। अब निकालते हैं यहाँ पर से एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी हो जाएगा हमारा, एंगल ओ ए पी कितना है 90, 90 माइनस 65 यानी 25 डिग्री इज द आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ सर्किल। तो पी क्यू क्या दे रखी है, ये कॉर्ड दे रखी है विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एंड पी टी इज टेंजेंट, और पी टी क्या है, टेंजेंट है। एंगल क्यू पी टी हमें दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। एंगल क्यू पी टी हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, और यहाँ पर ओ पी क्या होगा, ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा पी टी के, और रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस हियर, तो इसलिए ओ पी परपेंडिकुलर पी टी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी टी 90 डिग्री हो गया।
अब एंगल क्यू पी टी हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो एंगल ओ पी क्यू आ जाएगा हमारा, एंगल ओ पी क्यू कितना आ जाएगा, एंगल ओ पी टी माइनस एंगल क्यू पी टी जो हमें दे रखा है, तो एंगल ओ पी टी तो 90 है और एंगल क्यू पी टी हमें दे रखा 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से ये ट्रायंगल ओ पी क्यू में एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी क्या है, ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है, तो इसलिए दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, दोनों 30 डिग्री के होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू प्लस, और दोनों क्या आ गए 30 आ गए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में एंगल पी ओ क्यू प्लस दोनों एंगल 30 हो गए इक्वल टू 180, एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा हमारा 60, यानी उधर माइनस करके 180 माइनस 60 करके 120 आ गया। तो अब हम निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना जरूरी है, तभी जाके एंगल क्या पी आर क्यू आ पाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा हमारा 360 से माइनस करना पड़ेगा 120 को, तो कितना आ गया ये 240 डिग्री, और एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू एंगल पी ओ क्यू जो रिफ्लेक्स है इसका हाफ हो जाएगा, यानी 240 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया 120 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर the sides AB, BC and CA of triangles ABC touch a circle at P, Q and R respectively. if PA equal to 4 सेंटीमीटर, तो PA कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और BP कितना दे रखा है, BP दे रखा है 3 सेंटीमीटर्स, AC दे रखा हमें कितना 11 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, और लेंथ ऑफ BC हमें निकालनी है, ये तो हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर्स, तो CQ को लेट कर देते हैं, सॉल्यूशन होगा लेट CQ इक्वल टू एक्स, और BP इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ जो कितना है 3 सेंटीमीटर्स, और CQ मैंने x लेट कर लिया, तो CQ इक्वल टू क्या हो जाएगा CR, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, ये आपको लिख देना है, तो CQ इक्वल टू इसलिए CR लिख दिया। अब क्या निकालना हमें AR, तो CR कितना हो जाएगा x, तो अब हम निकालते हैं AR, तो AR क्या हो जाएगा AC से हम क्या करेंगे CR को माइनस कर देंगे, तो AC कितना है 11 है, 11 माइनस CR कितना है x, तो 11 माइनस x हमारा क्या आ गया, ये आ गया जो कि किसके इक्वल होगा AP के, तो AP इक्वल टू तो हमें दे रखी है 4, और ये किसके इक्वल होगा AR के, यानी AR इक्वल टू 4, तो 11 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 11 माइनस 4 यानी 7 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, BC इक्वल टू हो जाएगा यानी BQ प्लस CQ, BQ कितना है BQ 3 है 3 सेंटीमीटर, और CQ जो है x है, यानी x की वैल्यू कितनी है 7, तो 10 सेंटीमीटर आ गई हमारी BC की लेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो कोई राइट ट्रायंगल है और 90 डिग्री एंगल B में है, और A और C वर्टिसेस ऐसे दिखा देते हैं A और C, तो BC इक्वल टू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा हमें, AB इक्वल टू दे रखा 5 सेंटीमीटर,
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। तो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल जिसकी हमें रेडियस निकालनी है। तो ये सेंटर हो गया सर्किल का और ये रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये दोनों कांटेक्ट पॉइंट, हम दोनों रेडियस को ड्रॉ कर देते हैं। इन कांटेक्ट पॉइंट का नाम लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं डी और इसको लिख लेते हैं ई। तो ओडी और ओई हमने ड्रॉ करी है रेडियस। तो सबसे पहले तो ये क्योंकि राइट एंगल है, एंगल बी, तो हमें दो साइड ए बी और बी सी दे रखी, तो ए सी निकाल लेंगे यहाँ से। तो ए सी कितना हो जाएगा, √12² प्लस 5², यानी कितना हो जाएगा ये 169, यानी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर हमारा ए सी आ जाएगा। ये 13 सेंटीमीटर आ चुका है। अब क्या करना आपको, हाँ रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पर देखते हैं एंगल बी कितना है 90 डिग्री, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और क्या हो जाएगा इस प्रकार, इसका मतलब OD परपेंडिकुलर टू क्या होगा BC एंड OE परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB। तो उस हिसाब से ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो एंगल EOD कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब तीनों 90 डिग्री आ गए, चारों 90 डिग्री के आ गई एंगल। और OE इक्वल टू OD, OE इक्वल टू क्या है OD, जो क्या है रेडियस है, रेडियस। तो क्या होगा ये स्क्वायर होगा। तो हम लिख देंगे OE BD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होगा BE किसके इक्वल हो जाएगा, BE हमारा क्या हो जाएगा रेडियस के इक्वल। रेडियस को हम R लिख देते हैं, तो ये R हो गया। तो ये R है, तो ये भी क्या होगा R। तो यहाँ पर BE इक्वल टू BD लिख देंगे ऐसे, किसके इक्वल होगा R के। और DC कितना हो जाएगा हमारा, DC हो जाएगा हमारा BC माइनस R। तो BC कितना है 12 है, 12 माइनस R। तो ये वाला जो पोर्शन है लाइन सेगमेंट DC, ये 12 माइनस R आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा 12 माइनस R। इस कांटेक्ट पॉइंट का नाम रख लेते हैं F। इस प्रकार से CF इक्वल टू क्या होगा DC, जो कि 12 माइनस R के बराबर होगा। अब यहाँ पर से क्या निकाल देते हैं AF। तो AF क्या होगा AC माइनस CF। तो AC कितना है हमारा 13, CF कितना आ गया 12 माइनस R। तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 12 यानी 1, यानी R+1 आ गया। तो AF हमारा क्या आ गया R+1। और यहाँ पर जो है AE कितना हो जाएगा ये पोर्शन 5 माइनस R। तो AE कितना हो जाएगा 5 माइनस R यहाँ पर से, क्योंकि AB हम पूरी लेंथ हमें पता है 5 सेंटीमीटर्स और BE कितना है R। तो AE कितना हो जाएगा ये 5 माइनस R। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AE इक्वल टू क्या होगा AB माइनस BE। तो AB कितना है 5 है, BE कितना है R। तो AF इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे AF इक्वल टू AE। और ये कितना हो जाएगा AF कितना है R+1। तो R+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस R। तो ये हो जाएगा 2R इक्वल टू 4, यानी R इक्वल टू 2 आ गया। तो इस प्रकार से रेडियस आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस।
तो कोई पैरेललोग्राम है, सर्किल है जो पैरेललोग्राम की साइड्स को टच करता है। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये हुआ, यानी पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्किल को। तो ये हमें दे रखा है कि पैरेललोग्राम है ये ABCD। तो हमें जो चीज़ दे रखी है सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्ट इसका। बाकी गिवन वगैरह आप लिख सकते हो कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल एंड सेंटर O, ये सब गिवन में लिख देना है। और टू प्रूफ में हमें करना है कि ये रोम्बस है। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं और एक कॉन्टैक्ट पॉइंट का नाम लिख लेते हैं PQRS। अब टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं AQ इक्वल टू AP। इसको देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और AB का लाइन सेगमेंट, क्योंकि AQ तो ऐसा करेंगे LHS में इसके लाइन सेगमेंट को रखते हैं BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा BR, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा वाला भी ऐसा करते हैं कि ये इसके अपोजिट वाली साइड का पहले LHS में रखते हैं इसका लाइन सेगमेंट DS। तो DS इक्वल टू हो जाएगा DP, इक्वेशन नंबर 3। और CS इक्वल टू हो जाएगा CR, इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। चारों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा AQ प्लस BQ प्लस DS प्लस CS इक्वल टू हो जाएगा AP प्लस BR प्लस DP प्लस CR। अब अरेंज कर लेते हैं इनको लाइन सेगमेंट को ताकि साइड आ जाए। तो AQ प्लस BQ तो पहले से अरेंज है और DS प्लस CS भी पहले से अरेंज है। तो AQ प्लस BQ को हम लिख देते हैं AB और DS प्लस CS को लिख लेते हैं DC। अब इधर आते हैं AP प्लस DP। AP प्लस DP क्या हो जाएगा AD, और BR प्लस CR मिलके क्या बना रहा है, BR प्लस CR मिलके बना रहा है BC। तो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो AB इक्वल टू क्या होगा DC होगा, और AD इक्वल टू क्या होगा BC। तो इस प्रकार से AB को हम क्या लिख देते हैं DC प्लस DC हो जाएगा, और AD को हम क्या लिख देते हैं BC। तो BC प्लस BC हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ DC हो गया, अरे ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 कैंसिल। और इस प्रकार DC इक्वल टू हमारा क्या आ गया BC, और बाकी अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं इसमें, तो इसलिए सारी साइड इक्वल आ जाएंगी। यानी AB इक्वल टू DC तो होगा ही, क्योंकि क्या है पैरेललोग्राम है, और AD इक्वल टू BC होगा। तो इस प्रकार से सारी साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी, और हम लिख लेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC और इक्वल टू AD। तो क्या प्रूफ हो गया ये कि ABCD इज है रोम्बस। तो चारों साइड इक्वल आ गई, तो हम आगे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड ABCD इज ए रोम्बस। इन क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर ए राइट एंगल्ड ABC circumscribes a circle of radius R. If AB and BC are of length 8 cm and 6 cm respectively, find the value of R. तो हमें क्या करना है AB and BC, AB and BC, तो AB and BC नहीं AB and AC होगा यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है AB and AC। तो AB हमें दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर, और ये AC दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले ये, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABC क्योंकि राइट ट्रायंगल है
राइट ट्रायंगल है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। तो बी सी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कोई पी, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्यू। एक रेडियस यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गया ओ क्यू। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। जब तीन 90 के हैं तो ये भी 90 का होगा। तो इस प्रकार क्या मतलब हुआ कि ओ पी ए क्यू, ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। रीजन में आपको ये देना है कि ओ पी, पहले तो ये लिख देना कि ओ पी परपेंड, डायग्राम में ये शो कर देना आपको। तो ओ पी परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो, ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और एंगल ए तो 90 डिग्री है ही है, इसलिए जब ये होगा तो सीधे हम लिख देंगे कि ओ पी ए क्यू विल बी ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी इक्वल टू क्या होगा, ए पी, और ये दोनों क्या हैं, आर के इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आर, और ये इसके इक्वल होगा। तो ये क्या है, आर है। अब हम निकालते हैं इसको बी क्यू को। तो बी क्यू कितना हो जाएगा, ए बी माइनस आर, ए बी है 8 माइनस आर, और बी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एक कांटेक्ट पॉइंट का नाम रख लेते हैं आर। तो बी आर किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, यानी कितना 8 माइनस आर, और सी आर निकाल लेते हैं यहाँ पर से। सी आर कितना हो जाएगा 10 माइनस बी आर, और बी आर हमारे पास है 8 माइनस आर। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 प्लस आर, यानी आर प्लस 2। तो सी आर हमारा आ गया आर प्लस 2। अब यहाँ पर से ए सी साइड हमें दे रखी है, तो ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर से सी पी निकाल लेते हैं। सी पी हो जाएगा हमारा ए सी माइनस ए पी, और ए पी कितना है, आर है, और ए सी है 6, और ए पी है आर। अब ये सी पी हो गया। अब सी पी और सी आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे, आर प्लस 2 इक्वल टू 6 माइनस आर। तो ये आ जाएगा हमारा 2r इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कितना आ गया 4। तो यहाँ से r इक्वल टू हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 cm such that segments BD and DC are respectively 6 cm 9 cm. If the area of triangle ABC 54 cm, then find the length of sides AB and AC. तो AB और AC की हमें लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर करेंगे हम, पहले तो ये वर्टिसेस से मिला देते हैं सेंटर को, तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये हो गया ऐसे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या होगी ये रेडियस। तो इस प्रकार इन ट्रायंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट लिख लेते हैं ई एफ। अब यहाँ पर से अगर ए ई को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर पहले लिखते हैं बी ई, बी इक्वल टू बी डी, दोनों क्या होंगे 6 सेंटीमीटर्स, और डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एफ, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर्स। रीजन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल,
और यहाँ पर ओ ई क्या हो जाएगा, ओ ई क्योंकि रेडियस है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये सारे हो जाएंगे। ओ एफ भी परपेंडिकुलर ऑन ए सी होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और ओ डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। बाकी हमें रेडियस तो दे रखी है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू पूरे ट्रायंगल्स का एरिया है। अब इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, तो इनका एरिया ऑफ ए बी सी तो हमें दे रखा है, तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ, यहाँ पर हम ए ई को पहले लेट कर लेंगे। पहले ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। लेट ए ई इक्वल टू एक्स। तो अगर ए ई को हम एक्स लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हम लिख चुके हैं, ये क्या होगा 9 होगा, 9 सेंटीमीटर्स। और ए ई इक्वल टू ए एफ, हम ये क्या है, ए ई इक्वल टू ए एफ, ये एक्स हो गया दोनों। अब हमारी तीनों साइड को हम लिख लेते हैं क्या, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 प्लस एक्स, और बी सी तो दोनों लाइन सेगमेंट को ऐड करके हो जाएगा बी सी इक्वल टू 9 प्लस 6 यानी 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एरिया हमें निकालना है, जहाँ में बेस मल्टी एल्टीट्यूड होता है, तो हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड होता है, हाफ को कॉमन ही रख लेते हैं। बेस मल्टी एल्टीट्यूड, तो बेस कितना है, बेस है ए बी यानी 6 प्लस एक्स, डायरेक्ट लिख देते हैं 6 प्लस एक्स मल्टी एल्टीट्यूड में रेडियस है सब जगह, रेडियस हमें दे रखी है। दूसरा वाला 15 मल्टी 3 प्लस में 9 प्लस एक्स मल्टी में 3, और इधर एरिया ऑफ ए बी सी हमें दे रखा 54, जो क्या उधर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 108। तो इधर से 18 प्लस 3x प्लस 45 प्लस 27 प्लस 3x, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6x, और ये हो जाएगा कितना 90, 108। तो 108 माइनस 90 कितना होता है 18, 6x, तो x इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब जो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी, ए बी कितना है 6 प्लस एक्स, तो ए बी हो जाएगा 6 प्लस 3 यानी 9 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था ए सी, और ए सी हो जाएगा हमारा कितना 9 प्लस एक्स यानी 9 प्लस 3 यानी 12 सेंटीमीटर्स। तो दोनों लाइन सेगमेंट आ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 12। इन द फिगर ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर with PQ equal to 10 centimeters, QR equal to 8 centimeter, PR equal to 12 centimeter. Find lengths of QM, RN and PL। तो बच्चों ये बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए स्टॉप करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन आप ये क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इनको ट्राई कीजिए। ये प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीट होने के पूरे चांस हैं इनके, तो ये आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू
इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, तो ये ज़रूर सोल्व करके देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस, तो इसके रिपीट होने के चांस हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत बार रिपीट होता है ये 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द अबव फिगर पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से कम नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। थोड़ा यहाँ पे फिगर मिसिंग हो रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। ये 2014 में पूछा गया था, बीच में भी पूछा गया था और ईयर्स में। तो इन क्वेश्चनों को पक्का आप, संडे का दिन है, आपके पास टाइम होगा, ये क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करना। इन सारे क्वेश्चनों में कम से कम आपके 5-7 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये समझ के सोल्व करे तो बच्चों, पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।